नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर में किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने को लेकर सरकार द्वारा अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंदौर के ग्राम जामनिया खुर्द में पंचायत भवन के पास से निकली तिल्लो रोड पर अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्रतिदिन कचरा जलाकर वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। देवगुराड़िया की तरह यहाँ भी जमीन का जल स्तर खराब होने लगा है। साथ ही साथ यहाँ पर मृत पशुओं के शव फेंके जा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उक्त आरोप लगाते हुए किसान का बेटा आपके द्वार अभियान चलाने वाले किसान पुत्र अभिषेक जाट ने कहा कि किसानों पर पराली जलाने पर अर्थदंड की कार्रवाई हो रही है, परंतु यहाँ पर बड़ी मात्रा में अवैधानिक रूप से सरेआम कचरा जलाया जा रहा है, किंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र कमजोर पड़ा हुआ है। राव विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा भी इस मामले की सुध नहीं ले रहे हैं। जाट ने कहा कि कचरा जलाने एवं अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड से ग्राम जामनिया खुर्द सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी एवं किसान भाई भी परेशान हैं। इस मामले में जामनिया खुर्द के सरपंच सतीश यादव ने कहा कि शासन एवं प्रशासन से ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए अन्यत्र स्थान हेतु जगह मांगी गई है, किंतु अभी तक जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य खराब होने एवं पानी दूषित होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सरपंच यादव ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड कहीं दूसरी ओर शिफ्ट हो। जैसे हमारे गांव में भी पशु तो बहुत कम है और हमारे बिना जानकारी के उसमें कोई पटक जाता तो हमको नॉलेज नहीं उसका, और हमने सरकार को इस विषय में आवेदन भी दे रखा है कि भाई हमको ट्रेंचिंग ग्राउंड की कहीं आगे जगह दे, और सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने 2-3 आवेदन कलेक्टर साहब में भी दे रखे हैं, सब दूर दे रखे हैं, और अभी तक पटवारी जी को बोल रखा, गिरदावर को बोला कि हमको कहीं जगह दे दे अच्छी, तो हम उसको कर देंगे सेटल। पता चला कि एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे ये कचरा जल रहा है, इसको लेके क्या? नहीं, पहले तो क्या है, गांव में कोई गाड़ी वाड़ी चलती नहीं थी भाई। गांव में गाड़ी जब से आई है, जब से हम कचरा वहीं पटकते हैं। अब ये इसके कारण जो है लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना है, पानी गंदा दूषित होने की संभावना है। ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है, कोई अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और उसके लिए हम सुधार करेंगे। एक तरफ तो जहाँ किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ कचरा जल रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें कोई हम आग नहीं लगाते, वो क्या है, कोई आने जाने वाले आग लगाते थे। गाँव पंचायत से कोई आग नहीं लगती उसमें। जी, तो पंचायत क्या चाहती है, डंपिंग किस तरह से होना चाहिए इस कचरे की? यहाँ नहीं, उसको हमको अगर व्यवस्थित जगह दे दे तो हम व्यवस्थित करेंगे उसको। क्षेत्र के जो विधायक है मधु वर्मा, क्या उनसे भी इस विषय पे चर्चा हुई है कुछ? हाँ, हुई है ना। उनका क्या कहना है? उनने भी बोला कि भाई कहीं भी जगह हो जाएगी तो व्यवस्थित। कब तक संभावना है इसकी? बस ये तिल्लो रोड बनने वाली है, कचरा वहाँ से हटाने वाले हम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, और जब किसानों की बात आती है तो हमारे क्षेत्र के विधायक को किसी भी प्रकार की चीज़ें दिखाई नहीं देती। आज पराली जल रही है, यदि किसान मान के चलो यदि पराली जलाने का काम करता है तो उस पर कम से कम मान के चले कि अभी तक 21 से लेकर 25 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगा दिया गया है। और जबकि ऐसे जामनिया जैसे गाँव हो, चाहे सनाउदिया की बात हो, चाहे देवगुड़ा क्षेत्र की बात हो, अनेक ऐसी गाँव हैं, अनेक ऐसे समस्या वहाँ पे बनी हुई है, कचरों को निरंतर जलाया जाता है। तो जिम्मेदार जो लोग हैं वो तो मान के चलो कि जला के चले जाते हैं, और इसके जो धुएं के कारण मान के चलो वहाँ के हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से देवगुड़ा के अंदर ट्रेंचिंग ग्राउंड को दफन किया गया था, पहले भी यहाँ कूड़ा कचरा जलता था, तो यहाँ कई लोगों को सांस से संबंधित बीमारियाँ हुई। उसके बाद में उस कचरे को दफन करने के बाद में आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ का वाटर लेवल जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूषित वाटर लेवल है। पूरा पीला पानी आता है, और उस पानी को पीने से लोगों के घर में कैंसर हो रहे हैं। और यही स्थिति मान के चलिए कि आज जामनिया में स्थिति, आने वाले दौर में हम ये भयानक स्थिति देखने वाले। जामनिया में कंटिन्यू वो कचरा जलता रहता है, और इतना कचरा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जलाया जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। और क्षेत्रीय विधायक को इस ओर देखना चाहिए कि जब किसानों पे इस तरीके का अर्थदंड लगाया जा सकता है तो इन पे क्यों नहीं लगाया जा सकता, कि जिम्मेदार लोगों अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे और लोग परेशान हो रहे। वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो मान के चलिए कि गाय के शव मिलेंगे आपको, भैंसों के शव मिलेंगे, छोटे छोटे पाड़ा पाड़ियों के शव मिलेंगे आपको। वहाँ पे मान के चलो कुत्ते के, इनके सबके शव मिलेंगे, और वो सब पड़ा हुआ है और रोड से लगा हुआ है। वो पूरी रोड पे वो सारी चीज़ें फैलती है, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों काफ़ी मात्रा में परेशान हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो इस तरह की बात करते हैं, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 हर बार आता है, और गाँवों में स्वच्छता कहाँ चली गई, बहुत पिछड़ते जा रही है। मैं मानता हूँ
कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक को अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, या तो मान के चलिए कि वो भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए वो काम भी नहीं कर पा रहे वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी सोई हुई है, विधायक भी सोए हुए हैं, और जितने भी मान के चले कि आज जिस तरीके की बात हमारे इंदौर कलेक्टर करते हैं कि किसानों पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये अत्याचार मान के चलो क्या उन जनप्रतिनिधियों पे नहीं होगा जिनके कारण ये समस्या बनी हुई है? मैं मानता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। पराली जो है वो खेत का अपशिष्ट है, कृषि का अपशिष्ट है, परंतु जो ये कचरा है ये तो खतरनाक रहता है। अगर इसका कारण धुआं जो उठता है वो प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता ही है कि उसमें कई तरीके की मेडिसिनों को जलाया जाता है, कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो केमिकल युक्त होते हैं, और वो जो वायुमंडल में जब उसका वो जलता है और वो कंटिन्यू लोगों के घरों तक जाता है तो उनको सांस की संबंधित तो बीमारियां होती है और वन्य जीवों पे भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो एक ये जहरीला कचरा है जिससे कहीं ना कहीं मान के चला कि आने वाले दौर में वहाँ का जो भूजल स्थिति है, जिस तरीके से देवगढ़ की खराब हुई मैंने आपको बताया, वैसी स्थिति जामनिया से लगे हुए जामनिया, बिहाड़िया, सनावदिया और भी जो मान के चलो पीछे तिल्लोर गांव आता है, तो इनकी सबकी स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंचने वाली। और यही स्थिति आप जाके देखोगे तो असरावत खुर्द में भी, असरावत खुर्द के अंदर भी कंटिन्यू एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, वहाँ पे भी निरंतर कचरा जलता रहता है। तो मैं जब इस पूरी विधानसभा राव में घूमता हूँ किसान का बेटा आपके द्वार अभियान के तहत, तो मेरे को ये समस्या सबसे गंभीर समस्या दिखती है कि कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है।